2 जून 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने प्राउडली ये प्रेस स्टेटमेंट निकाला। हिस्टोरिक अचीवमेंट इन एक्सपोर्ट्स $776 बिलियन। बट इस रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज भी इंडिया ने एक्सपोर्ट्स करी हैं जिसके वजह से इंडिया इज फेसिंग अ ग्रेट क्राइसिस, और इसके बारे में कोई बात कर नहीं रहा क्योंकि इंडिया एक ऐसी चीज का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के बैठा है जिसके वजह से हर साल इंडिया में 2 लाख लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू इट। मैं बात कर रहा हूं पानी की। यस, इंडिया इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल एक्सपोर्टर ऑफ वाटर। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि ये वर्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ वाटर है क्या। चलो स्टार्ट करता हूं मैं एक सिंपल क्वेश्चन से। ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है? शुगरकेन, राइस, कॉटन, वीट। आई मीन जस्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए 1 कप राइस को पकाने के लिए 2 कप पानी चाहिए होता है, राइट? बट 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए या ग्रो करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। यस, 5000 लीटर 1 किलो चावल के लिए, और चीनी के लिए 2500 लीटर से भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो राइस, शुगरकेन, वीट और कॉटन, ये तो ऐसे क्रॉप्स हो गए जिसके सबसे ज्यादा पानी चाहिए, राइट? ये तो क्लियर है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इंडिया ऐसी क्या चीजें एक्सपोर्ट्स कर रही हैं। एंड टू नो वन सरप्राइज, इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा शेयर है राइस का। यस, इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 1/3 इज राइस। एक्चुअली इंडिया तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड, और जो सेकंड पोजीशन में थाईलैंड, उससे तो इंडिया कई गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो चलो राइस तो एक्सपोर्ट करता है भैया, इंडिया और क्या एक्सपोर्ट करता है? राइस के बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इज शुगर। इनफैक्ट 2022 में इंडिया बना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। स्पाइसेस और मीट, वैसे आपको पता है कि नहीं, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। चलो उस पर बाद में आता हूं। तो इन चीजों के बाद इंडिया एक्सपोर्ट करता है 8% कॉटन और 6% वीट। वैसे तो कॉटन में भी इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स इन दी वर्ल्ड है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे चल के आ रहा है कि जो क्रॉप्स सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करती हैं टू ग्रो, इंडिया उन्हीं चीजों का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड बन के बैठा हुआ है, और ये एक्सपोर्ट्स हर साल बढ़ रहे हैं। अप्रैल 2022 में इंडिया ने अचीव किया इट्स हाईएस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एवर। तो व्हाट दिस इफेक्टिवली मीन्स इज इंडिया इज वर्चुअली एक्सपोर्टिंग इट्स वाटर, और पानी एक ऐसा चीज है जो इंडिया के पास ज्यादा है नहीं। तो जब भी हम ये इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को उनके वाटर कंजम्पशन के हिसाब से मेजर करते हैं, इस चीज को वर्चुअल वाटर ट्रेड बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं कि वर्चुअल वाटर ट्रेड चीज क्या है। इंडिया वाटर पोर्टल में ये पब्लिश किए गए पेपर के हिसाब से 2010 और 2016 के बीच में इंडिया ने हर साल लगभग 26 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एक्सपोर्ट किया। आई नो आप बोलोगे कि यार ये तो डेटा पुराना हो गया है, बट यू कैन सेफली अज्यूम कि हर साल ये बढ़ ही रहा है। तो एनीवेज 26 बिलियन लीटर्स, ये फिगर इतना बड़ा है कि इमेजिन करना मुश्किल है, राइट? तो जस्ट टू मेक दैट सिंपलर, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में लगभग 2.5 मिलियन लीटर ऑफ वाटर भरता है। तो इसका मतलब हर साल बिटवीन 2010 एंड 16 इंडिया ने 10,500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर का पानी इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, और ये सिर्फ नेट है, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर मैं ये माइनस इंपोर्ट्स हटा दूं और सिर्फ ये देखें कि इंडिया ने कितना पानी एक्सपोर्ट्स किया,
तो वो फिगर तो 500 ट्रिलियन लीटर्स तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वर्चुअल वाटर की तरह देखा जाता है। एंड सरप्राइजिंगली इंडिया उन सभी कंट्री से ज्यादा पानी एक्सपोर्ट करता है जिनके पास पानी की एक्चुअली कमी नहीं है, जैसे ब्राजील हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया। बट इंडिया के लिए पानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 2019 में ही नीति आयोग ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया इज फेसिंग इट्स वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री। सरप्राइज, एंड दिस सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास वाटर का एक्सेस ही नहीं है। हर साल 2 लाख लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर स्कैसिटी। 2030 तक तो इंडिया में वाटर का डिमांड इज गोइंग टू बी डबल ऑफ द अवेलेबल वाटर सप्लाई। एक गवर्नमेंट के सर्वे के हिसाब से 2021 में इंडिया का वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन के लिए कितना वाटर अवेलेबल है, इज अराउंड 1486 क्यूबिक मीटर्स। ये फिगर आप इस तरीके से समझिए कि अगर पानी का अवेलेबिलिटी पर कैपिटा 1700 क्यूबिक मीटर से नीचे गिर जाता है तो उन रीजन्स को वाटर स्ट्रेस डिक्लेयर कर लेते हैं, और अगर 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे गिरता है तो वाटर स्कैर्सिटी ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इंडिया की हालत कुछ अच्छी नहीं है। ये जो है ये इंडिया का ऑफिशियल वाटर अवेलेबिलिटी मैप है ऑफ 2025, और जो ऑरेंज में रीजन्स हैं वो रीजन्स दिखाते हैं कि जहां जहां पे वाटर स्कैर्सिटी है। और मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, द इमेज स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि इंडिया की क्या हालत है। एंड दिस वाटर पर कैपिटा इज ओनली गोइंग टू डिक्रीज। और वाटर तो एक फंडामेंटल चीज है, राइट? हर एक चीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, इकोनॉमी के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती है। और इसलिए नीति आयोग कहता है कि वाटर स्कैर्सिटी के वजह से इंडिया विल लूज अप टू 6% ऑफ इट्स जीडीपी। तो आप बताइए, क्या ऐसे कंट्री के लिए जहां पे पानी इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये लॉजिकल है कि ऐसे वाटर गजलिंग क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया जाए? वैसे खाली इतना ही नहीं, गवर्नमेंट्स तो एक्चुअली इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि इंडिया ऐसी चीजें और एक्सपोर्ट करे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे वीडियोस जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं समझाता हूं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो एनीवेज, इंडिया में राइस और शुगर जैसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट्स इंसेंटिवाइज करते हैं, मतलब चीप या फ्री पावर, चीप फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया अवेलेबल किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया के ये सब्सिडाइजेशन और एक्सपोर्ट्स पुश पॉलिसी के अगेंस्ट तो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज ने WTO को कंप्लेन भी कर दिया है, ये कह के कि इंडिया ने 2014 और 2019 के बीच में 10% से ज्यादा सब्सिडाइज किया है शुगर को। 10% एक ऐसा लिमिट है जो WTO ने सेट किया है कि इंडिया इससे ज्यादा अपने शुगर को सब्सिडाइज नहीं कर सकता। और इन कंट्रीज ने क्लेम किया है कि भैया इंडिया ने उससे कई ज्यादा शुगर को सब्सिडाइज किया है, जिसके वजह से ग्लोबल शुगर मार्केट में चीप इंडियन शुगर ने डिसरप्शन क्रिएट कर दिया। एंड दीज अदर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट। वैसे तो WTO में इंडिया एक्चुअली लॉस्ट दिस केस। इंडिया का ये सरप्राइजिंगली इनडिफरेंस टू वाटर ट्रेड डेफिसिट काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज हैं जो ये प्रॉब्लम्स फेस करते तो हैं, बट दे मैनेज देयर वाटर बैलेंस थ्रू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जैसे मिडिल ईस्ट या कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके लिए पानी इज अ प्रॉब्लम, तो वो ऐसे वाटर इंटेंस क्रॉप्स को इंपोर्ट कर लेते हैं और खुद ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनके लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और उन्हीं क्रॉप्स को ही वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इट इज टाइम कि इंडिया अपने शुगर केन, राइस, कॉटन, व्हीट जैसे क्रॉप्स के एक्सपोर्ट्स के पॉलिसी को लेके थोड़ा सोचना चाहिए? वैसे तो इंडिया एक और चीज का अगेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के बैठा है, विच इज गोइंग टू सरप्राइज यू। यस, सो हियर इज द शॉकर। India is one of the world's largest exporters of beef.
आई नो इंडिया में बीफ को लेके इतना हल्ला होता है, राइट? बट रियलिटी इज इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स इज मीट या बीफ। ऑल्दो ये जो बीफ होता है इज नॉट काउ मीट, इट्स एक्चुअली बफेलो मीट। बट ये इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली 1 किलो मीट को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने के लिए राइस से 3 से 5 गुना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली इंडिया इज बिजी एक्सपोर्टिंग इट्स वाटर। तो इंडिया का ये जो एक्सपोर्ट्स वाला पॉलिसी है, जहां पे इंडिया एक वाटर स्कार्स कंट्री होते हुए भी ऐसे क्रॉप्स के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड बन के बैठा हुआ है, जो सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। इजंट दिस पॉलिसी सरप्राइजिंग? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताइए। सी यू लेटर।